So before starting computer memory, we have now understood that what is the unit of a computer memory. So smallest unit, if I ask what is the smallest unit of computer memory, so the answer will be bit, one single bit. That is either 0 or 1. This is the smallest unit of computer memory. Okay. Now, what are the different types of computer memory? It is basically divided into 3 types. First one is primary memory, or we can say main memory. Second one is the secondary memory. And again, the last one is cache memory. So the computer memory is divided into 3 types: primary, secondary, and cache. How they differ, we will try to learn. So the first category is primary memory or main memory. इसकी अगर हम बात करें तो कंप्यूटर सिस्टम में जो रैम होती है, ओके, RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम किसका एक टाइप है? प्राइमरी मेमोरी का, या फिर हम कहते हैं मेन मेमोरी का. बेसिकली इट इज फर्दर अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज रैम एंड रोम. अब बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है प्राइमरी मेमोरी की? देखिए, जब भी हम कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं, ठीक है, ऑन करने के बाद क्या सीक्वेंस होती है? हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स आइदर विंडोज 7, विंडोज 10, लिनक्स, यूनिक्स, ये सब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है. ये आके किसी एक पर्टिकुलर मेमोरी में लोड होते हैं. कौन सी मेमोरी में लोड होते हैं? दैट इज प्राइमरी मेमोरी. जैसे हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होगा, प्राइमरी मेमोरी का मतलब जो हमने उसमें रैम लगा रखी है, इट मे बी 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, डिपेंडिंग ऑन द कंप्यूटर सिस्टम. उसके अंदर जो 1/3 पार्ट होगा, 1/3 पार्ट में हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड फाइल्स आके लोड हो जाती है. ठीक है, जैसे आपका जो डेस्कटॉप दिख रहा है, अभी कोई जो भी लैपटॉप के सामने होगा, डेस्कटॉप जो दिख रहा है, उसमें जो आइकन्स है, जो प्रोग्राम्स हमने स्टोर कर रखे हैं, वो सारे आके जो भी आपको विजिबल हो रहा है, वो आपका प्राइमरी मेमोरी में लोड हो गया है, इसीलिए आपको विजिबल हो रहा है. क्लियर? जैसे ही हम MS वर्ड को क्लिक करेंगे, MS वर्ड आपका कहां पे स्टोर है? हार्ड डिस्क के अंदर. हार्ड डिस्क क्या है? आपकी सेकेंडरी मेमोरी. जैसे ही हम किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम को क्लिक करते हैं, इट कम्स फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी एंड इज लोडेड टू द प्राइमरी मेमोरी. समझ में आ रही है चीज? जैसे ही मैंने MS वर्ड पे डबल क्लिक किया, सेकेंडरी मेमोरी से उसकी जो भी फाइल्स थी वो आके कहां पे लोड हो गई? हमारी रैम के अंदर या फिर प्राइमरी मेमोरी के अंदर. ठीक है, प्राइमरी मेमोरी में हमने उसमें जो भी वर्क किया, सपोज हमने कुछ भी टाइप किया, वो सब टेम्पररी कहां पे स्टोर हो रहा है? प्राइमरी मेमोरी में. जैसे ही हमने काम खत्म किया, फाइल को सेव किया, उसको क्लोज किया, जो भी चेंजेस थे या जो भी फाइल हमने बनाई, वो अगेन कहां पे जाके स्टोर हो गई? सेकेंडरी मेमोरी में. ठीक है, तो ये कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है कि जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी फाइल को हम ओपन कर रहे हैं, वो कहां पे आके ओपन हो रही है? प्राइमरी मेमोरी. और कहां से ओपन हो रही है? सेकेंडरी मेमोरी में वो स्टोर थी परमानेंटली. वो प्रोग्राम, आपका प्रोग्राम या फिर जो भी फाइल है, वो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर थी. जब हम उसको यूज करना चाहते थे, उसको हमने क्लिक किया. क्लिक करने के बाद क्या हुआ? वो प्रोग्राम या फिर फाइल आपकी प्राइमरी मेमोरी में लोड हो गई. और लोड होने के बाद जो भी हमने उसके साथ प्रोसेसिंग की, और व्हाट एवर चेंजेस वी हैव अप्लाइड, और व्हाट एवर अपडेशन वी हैव डन, आफ्टर दैट ऑल दोज चेंजेस एंड अपडेशंस विल बी सेव्ड परमानेंटली इन द सेकेंडरी स्टोरेज. आई कुछ बात समझ में? तो देखिए, इसमें जो फर्स्ट पॉइंट लिखा है, सुरज्ञान गंदास, स्टॉप शेयरिंग, ये एंडोनेट नहीं दबाएं स्क्रीन पे, है ना? ओके, सो फर्स्ट पॉइंट वाज व्हाट वी हैव रिटन, प्राइमरी मेमोरी होल्ड्स ओनली दोज डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस ऑन विच कंप्यूटर इज करेंटली वर्किंग. ये बात समझ में आ गई? जो भी प्रोग्राम या फाइल पे हम वर्क कर रहे हैं, वो कहां पे आके लोड हो रही है? प्राइमरी मेमोरी.
सेकेंड, इट हैज लिमिटेड कैपेसिटी एंड डेटा इज लॉस्ट व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ। ये आपने देखा होगा, जैसे आप कंप्यूटर सिस्टम पे सपोज MS वर्ड की फाइल पे काम कर रहे हैं, आपने इस फाइल को सेव नहीं किया है, जैसे ही लाइट चली जाती है तो क्या होता है, यू मे लूज द डेटा। वाई यू मे लूज द डेटा? बिकॉज प्राइमरी मेमोरी इज वोलेटाइल इन नेचर। वोलेटाइल इन नेचर का मतलब वो डेटा आपका टेम्पररी है, टेम्पररी एक टेम्पररी मेमोरी के अंदर है, और परमानेंट कब होगा, अनटिल एंड अनलेस वी सेव दैट। सेव करते ही वो सेकेंडरी मेमोरी में आ जाएगा, और सेकेंडरी मेमोरी हमारी नॉन वोलेटाइल और परमानेंट इन नेचर की होती है, जबकि प्राइमरी मेमोरी आपकी टेम्पररी मेमोरी होती है, वोलेटाइल होती है, और डेटा कब तक रहेगा, जब वो, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एवरीवन, वो डेटा आपका मेमोरी में कब तक रहेगा, जब तक हम उस पर काम कर रहे हैं, और सेव करने के बाद वो आपका सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। क्लियर? इसीलिए बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं तो आप उसको रिपीटेडली सेव करते रहिए। सेव करने के बाद जितनी देर आप काम करेंगे उतनी देर वो टेम्पररी प्राइमरी मेमोरी में रहेगा। ड्यूरिंग दिस टाइम इफ इलेक्ट्रिसिटी इज लॉस्ट, योर डेटा विल बी लॉस्ट। Clear? The primary memory is generally made of semiconductor devices that we all know, and it is further subdivided into RAM and ROM. RAM stands for random access memory and ROM stands for read-only memory. Clear? Next. तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हुई हमारी मेन मेमोरी की? फर्स्ट, they are made up of semiconductor, so that's why they are known as semiconductor memories. It is also known as main memory. It is volatile in nature. Volatile का क्या मतलब हुआ वो मैंने आपको बता दिया, टेम्पररी। टेम्पररी का मतलब जब तक उसमें इलेक्ट्रिसिटी है, कंप्यूटर सिस्टम आपका ऑन है, जब तक ही वो उसमें लोड रहेगी फाइल है, जैसे हम उसको क्लोज कर देंगे, those files will move to the secondary memory and new files will be uploaded in the primary memory. Next, data is lost in the case of switch off. It is faster working memory, fast है as compared to secondary memory. Okay. Last point is very important. A computer cannot run without the primary memory. इस पे कोई कुछ कहना चाहेगा कि ऐसा क्यों होगा? अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम से हम रैम को निकाल दें, ठीक है, रैम एक चिप होती है, उस चिप को अगर हम निकाल देते हैं तो आपका कंप्यूटर सिस्टम काम नहीं करेगा। व्हाई? ओके, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक, एनीवन। थोड़ी सी आपकी आवाज भी आनी चाहिए। अभिषेक, यू वांट टू से समथिंग? योगेश, योगेश वर्मा। ओके, यस, नो इश्यू। हमने क्या डिस्कस किया कि जैसे आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आके किस में लोड होता है? प्राइमरी मेमोरी। तो अगर आपकी प्राइमरी मेमोरी नहीं है, वो हमने निकाल दी, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड ही नहीं होगा। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड नहीं होगा तो कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा, कोई भी फाइल आपकी ओपन नहीं हो पाएगी, प्रोसेस नहीं हो पाएगी। क्लियर? सेकेंडरी मेमोरी है तो परमानेंटली वो डेटा उसमें सेव है, लेकिन उसको आपको यूज करना है, देखना है, उस पर वर्क करना है। इन दैट केस यू नीड मेन मेमोरी। समवन हैज रिटन बूट स्ट्रैप लोडर। नहीं, बूट स्ट्रैप, मेनली बूट स्ट्रैप क्या होता है, जैसे आपका कंप्यूटर ऑन होता है तो उसके कुछ सीक्वेंसेस होते हैं, ठीक है, वो आपके इनपुट आउटपुट जो भी पार्ट्स है उसको चेक करता है। अगर वो सब ओके है तो आपके कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है। लेकिन ये रोम का फीचर है, रैम का नहीं। ठीक है, तो बूट स्ट्रैप की जो बात है वो नेक्स्ट फेज में करेंगे, वो रोम की प्रॉपर्टी है। अभी हम केवल रैम की बात कर रहे हैं। तो रैम के केस में
अगर आपके सिस्टम में रैम नहीं है तो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम लोड नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट, रैम आपको समझ में आ गया। इसी तरीके से हम अभी रोम की बात कर रहे थे। देखिए, रोम का मतलब हुआ रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली का क्या मतलब है कि हम केवल इस मेमोरी से रीड कर सकते हैं। तो रीड कर सकते हैं तो हम क्या चीज नहीं कर सकते हैं? दैट इज राइट। दो चीजें होती है, रीड एंड राइट। जो हमारी रैम थी वो रीड एंड राइट टाइप की थी। हम उसमें कुछ रीड भी कर सकते थे, जबकि कुछ चेंजेस भी कर सकते थे, कुछ लिख भी सकते थे। लेकिन अगर हमारे पास रोम है तो रोम में, जब वो रोम बनी, रोम भी एक टाइप की मेमोरी है, उसमें कभी ना कभी तो लिखा गया होगा। तो फर्स्ट टाइम जब उसमें लिखा गया, उसके बाद कोई भी चेंजेस उसमें एप्लीकेबल नहीं है, इसीलिए हम उसको कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। वन मोर एग्जांपल, लाइक सीडी रोम। सीडी रोम सुना है आप लोगों ने? सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? सीडी, जो सीडीज आती है उसको हम कहते थे सीडी रोम। तो सीडी रोम स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। आगे जो इसमें भी रोम लगा हुआ है, दैट इज रोम। जैसे आप मार्केट से कोई भी MP3 या फिर किसी ऑडियो सीडी खरीदिए, क्या आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं? नो। दैट्स वाई दैट सीडी रोम इज एन एग्जांपल ऑफ रीड ओनली मेमोरी। वंस रिटन, or once it has been written from the factory, it cannot be changed further. एक बार लिखने के बाद आप केवल उसको यूज कर सकते हैं, उसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। तो इस टाइप की जो मेमोरी होती है, दे आर नोन एज रीड ओनली मेमोरी। सो कंप्यूटर also has a type of memory which is known as ROM. In that ROM, जो अभी हम बूट स्ट्रैप लोडर की बात कर रहे थे, बूटिंग सीक्वेंस की बात कर रहे थे, वो लोड होती है और उसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस लोड होते हैं। इंस्ट्रक्शंस जैसे, जैसे आपका कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट हुआ, और वी कैन से व्हेन द कंप्यूटर इज बूटेड, all the input and output devices are being checked whether they are working or not. If they are not working, an error message will be displayed, and if everything is fine, your operating system will be loaded in the primary memory. तो ये जो सीक्वेंस है, जो इंस्ट्रक्शंस है, जो सारी चीजें चेक कर रहे हैं, इसमें कोई भी चेंजेस पॉसिबल नहीं है। ये फिक्स इंस्ट्रक्शंस है। तो फिक्स इंस्ट्रक्शंस को हमने एक रोम मेमोरी बना दी है, और उस रोम के अंदर हमने ये सारे इंस्ट्रक्शंस फीड कर दिए हैं। अब हमें केवल उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, उन इंस्ट्रक्शंस को चेंज नहीं करना है। इसीलिए हम कौन सी मेमोरी को यूज करते हैं? रीड ओनली मेमोरी। तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि रैम और रोम में क्या डिफरेंस है। तो क्या डिफरेंस है? रैम इज ए रीड राइट टाइप ऑफ मेमोरी, वेयर एज रोम इज रीड ओनली मेमोरी। क्लियर? देखिए अब स्क्रीन पे, क्विकली वी विल टेक ऑल दिस टाइप्स। रोम के बेसिकली 5 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन, एम रोम, और वी कैन से मास्ट रोम। जो कंप्यूटर सिस्टम में होती है वो मास्ट रोम ही होती है। एक बार आपने लिख दिया उसमें कोई भी इंस्ट्रक्शन, ठीक है, उसमें हमने कोई भी प्रोग्राम लिखा, उसको हम केवल यूज करेंगे। नेक्स्ट, बेसिक जो रोम होती है दैट इज एम रोम। सेकेंड है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये आप समझ सकते हैं एक टाइप की, जैसे ब्लैंक सीडी आती है। ब्लैंक सीडी आप मार्केट से खरीद सकते हैं, उसमें आप कोई भी डेटा एक बार स्टोर कर सकते हैं, लेकिन एक बार स्टोर करने के बाद उसको इरेज या फिर चेंज करना पॉसिबल नहीं है। तो इसी तरीके से होती है पी रोम। पी रोम आर जनरली ब्लैंक रोम्स, ठीक है। ब्लैंक रोम आपको मिलेगी, इसमें आप प्रोग्रामिंग करेंगे बाय यूजिंग पी रोम सॉफ्टवेयर। पी रोम सॉफ्टवेयर के तहत आप इनमें कोई भी इंस्ट्रक्शंस को अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे यूज आती है? जैसे आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, कोई एम्बेडेड सिस्टम बना रहे हैं, रोबोटिक्स बना रहे हैं, तो उसमें जो भी प्रोग्रामिंग करनी है तो बाजार से आप पी रोम लेके आएंगे, उसमें इंस्ट्रक्शंस को फीड करेंगे, सो दैट योर सिस्टम में बी प्रोग्राम्ड और कैन बी यूज फॉर एनी इंस्ट्रक्शन। इसकी एक और प्रॉपर्टी लास्ट में देखो इंपॉर्टेंट लिखी हुई है, इट कैन बी प्रोग्राम्ड ओनली वंस एंड कैन नॉट बी इरेज।
एक बार आपने लिख दिया उसके बाद इसमें कोई भी चेंजेस पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, EPROM. EPROM stands for Erasable and Programmable Read Only Memory. जैसे RWCDs आती थी, है ना, रीड राइट, इसमें डेटा आपका कंप्लीट इरेज हो सकता है, ये एक फीचर देता है। रीयूजेबल मेमोरी कह सकते हैं हम इसको, लेकिन वो जनरली आपके बहुत इजीली इरेज नहीं होता है। उस EPROM को हमें अल्ट्रावायलेट लाइट्स में एक्सपोज करना पड़ता है अप टू 40 मिनट्स। आफ्टर दैट द डेटा विल बी कंप्लीटली इरेज्ड एंड द ROM इज अवेलेबल फर्दर फॉर राइटिंग। यहाँ पे कंस्ट्रेंट क्या है, लिमिटेशन क्या है, आप किसी पर्टिकुलर पार्ट को डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। इफ यू वांट टू रीराइट यू हैव टू इरेज कंप्लीट मेमोरी, कंप्लीट पूरी खाली होगी और दोबारा से प्रोग्राम होगा। आप अगर चाहें कि कोई मैं पर्टिकुलर पार्ट उसमें से इरेज कर दूं, दैट इज नॉट पॉसिबल। क्लियर? वन मोर टाइप, electrically erasable programmable read only memory. This memory can also be erased completely, but it can be erased by using electrical signals. Okay? और ये काफी टाइम्स तक हम इसको इरेज कर सकते हैं, मतलब बार बार इरेज करके यूज कर सकते हैं। और इसमें भी वही कंस्ट्रेंट रहेगा, हमें कंप्लीटली इरेज करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसमें कुछ ओवरराइट कर सकते हो। तो लास्ट के जो EPROM और डबल EPROM है, ये थोड़े से कॉस्ट सेविंग होते हैं। जैसे आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, वहां पे यूज होती है, आपने कोई गलत इंस्ट्रक्शंस लोड कर दिए, ठीक है, इन दैट केस यू आर एबल टू डिलीट एंड रीराइट द इंस्ट्रक्शंस। बेसिकली जो कंप्यूटर सिस्टम में ROM यूज होती है दैट इज MROM, जो फैक्ट्री से आपकी राइट होके आती है, एंड यू कैन ओनली यूज दैट। क्लियर? Is it clear? The types and characteristics of primary memory? Just confirm in the chat section. Okay. भाई रेस्पॉन्स दिया करें जब भी आपसे मैं बात करना चाहूँ, लिखना चाहे। सिर्फ लिमिटेड स्टूडेंट्स हैं जिनके नाम भी मुझे याद हो गए हैं, वही रेस्पॉन्स देते हैं। बाकी लोग यहाँ पे प्रवचन नहीं चल रहा है जो आप सुन के जाएंगे केवल। प्रेजेंटली वी आर हैविंग 250 स्टूडेंट्स। ओके, सो रेस्पॉन्स आपका प्रॉपर आना चाहिए। नेक्स्ट, सेकेंडरी मेमोरी। हम काफी कुछ बात कर चुके हैं इसके बारे में, क्या क्या प्रॉपर्टी हमने अभी तक समझा है। सेकेंडरी मेमोरी जैसे हमारे सिस्टम में हार्ड डिस्क होती, ओके। हार्ड डिस्क का पर्पस क्या होता है, जो भी हमारा डेटा है उसको परमानेंटली सेव करके रखना, जब तक हम उसमें उसको एक्सटर्नली डिलीट नहीं कर देते। आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी इसमें स्टोर रहता है, आपकी फाइल्स भी इसमें स्टोर रहती है, योर ऑडियो एंड वीडियो सॉन्ग्स, ऑल द प्रोग्राम्स, each and everything is permanently stored in the secondary memory. कोई भी वर्क करना है, कोई भी फाइल को यूज करना है, it will get uploaded into the primary memory where you can make changes and again it will be stored in the secondary memory permanently. Clear? इसलिए हम इसको नॉन वॉलेटाइल कहते हैं। तो एग्जाम में ये काफी क्वेश्चन पूछा जाता है, Which of the following is a type of non-volatile memory? वहां पे मैं रैम, रोम, हार्ड डिस्क सब कुछ लिख के दे सकता हूँ। सो व्हाट यू हैव टू सेलेक्ट इज सेकेंडरी मेमोरी और हार्ड डिस्क ड्राइव। HDD stands for हार्ड डिस्क ड्राइव। इट इज स्लोअर देन मेन मेमोरी। अभी स्लोअर और फास्टर कैसे होती है मेमोरी? क्वेश्चन समझ में आया? हम कह रहे हैं मेमोरी स्लो है, मेमोरी फास्ट है, तो ये स्लो फास्ट कहां पे मैटर कर रही है? ये स्लो एंड फास्ट कहां पे मैटर करती है? जब भी जो भी प्रोसेसिंग होती है वो प्रोसेसर करता है। वी ऑल नो प्रोसेसर क्या करता है, डेटा को एक्सेस करता है किसी भी टाइप ऑफ मेमोरी से, आइदर प्राइमरी, सेकेंडरी और
कैश। तो प्राइमरी मेमोरी से डेटा एक्सेस करना उसके लिए फास्ट होता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। तो यहां पे जो फास्ट का मतलब है दैट मीन्स द डेटा कैन बी एक्सेस्ड फास्टर बाय द सीपीयू। तो फास्टर किसमें, प्राइमरी मेमोरी का एक्सेस फास्ट होता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। कोई चीज सेकेंडरी मेमोरी से प्रोसेसर को मिल रही है दैट विल टेक मोर टाइम एज कंपेयर टू एनीथिंग विच इज गेटिंग लोडेड फ्रॉम द प्राइमरी मेमोरी टू सीपीयू। ओके, थर्ड वन, इट इज मेनली यूज फॉर स्टोरिंग डेटा एंड इंफॉर्मेशन। इसके भी आपके अलग अलग होते हैं। द कंटेंट्स ऑफ द सेकेंडरी मेमोरी आर फर्स्ट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मेन मेमोरी देन सीपीयू कैन एक्सेस, ये हमने बात कर ली है। एग्जाम्पल जैसे आपकी मैग्नेटिक डिस्क हुई, हार्ड डिस्क हुई, फ्लॉपी ड्राइव्स हुई, मैग्नेटिक टेप्स हुए, ये सब मैग्नेटिक स्टोरेज के एग्जाम्पल है। सीडी रोम हुए, सीडी रोम आपके ऑप्टिकल स्टोरेज होते हैं। सेकेंडरी मेमोरी अगेन divided, you may write down, that is not available in the slide. Secondary memory is again divided into magnetic and optical. मैग्नेटिक में क्या क्या चीजें आती है, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप और हार्ड डिस्क ड्राइव एचडीडी। इसी तरीके से आपके ऑप्टिकल ड्राइव में सीडी हुए, डीवीडी हुई, ब्लू रे डिस्क हुई। क्लियर? तो ये सारे आपके ऑप्टिकल स्टोरेजेस होते हैं। नेक्स्ट, ये हमने बात कर ली क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। दीज आर मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल मेमोरीज। मैग्नेटिक के एग्जांपल फ्लॉपी, मैग्नेटिक टेप एंड हार्ड डिस्क ड्राइव। ऑप्टिकल के एग्जांपल सीडी, डीवीडी एंड ब्लू रेज। इट इज ऑल्सो नोन एज बैकअप मेमोरी। इट इज नॉन वोलेटाइल, डेटा इज परमानेंटली स्टोर्ड इवन द पावर इज स्विच्ड ऑफ। इट इज यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ डेटा इन द कंप्यूटर। एक कंप्यूटर में रन विदाउट द सेकेंडरी मेमोरी। हार्ड डिस्क नहीं है तो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम तो लोड हो जाएगा, कंप्यूटर स्टार्ट भी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन आप कोई भी चीज परमानेंटली स्टोर नहीं कर पाएंगे। इट इज कंपैरेटिवली स्लोअर देन दी प्राइमरी मेमोरीज। नेक्स्ट, थर्ड टाइप ऑफ मेमोरी दैट इज कैश मेमोरी। इट इज वेरी हाई स्पीड मेमोरी। जनरली ये क्या कहां पे होती है, प्रोसेसर के साथ अटैच होती है मेमोरी। ओके, अब प्रोसेसर के साथ अटैच है तो इसका जो एक्सेस टाइम है दैट इज फास्टेस्ट, लेकिन ये बहुत कम साइज में होती है, जनरली 6 MB, 3 MB, 2 MB। और इस मेमोरी में किस टाइप की फाइल हम लोड करके रखते हैं, विच आर फ्रिक्वेंटली नीडेड बाय द प्रोसेसर। ठीक है, सो द फाइल्स which are frequently needed by the processor are temporarily stored in the cache memory to make the overall process fast and effective. अगर ऐसी फाइल जो बार बार यूज आ रही है उसको हम प्राइमरी मेमोरी से या फिर सेकेंडरी मेमोरी से फेच करेंगे तो आपका टाइम ज्यादा लगेगा और रिलेटिवली आपका जो प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो हो जाएगा। So to make the process fast, the files which are required repeatedly or frequently are temporarily stored in the cache memory. It is generally of very low size, 2 MB, 4 MB, 6 MB, or maximum in the high-end computer system it is 12 MB. ठीक है, तो आपका जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो 248 GB तक, 32 GB तक होती है। आपकी जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसकी साइज और ज्यादा होती है, 1 टेराबाइट, 2 टेराबाइट, 4 टेराबाइट, 8 टेराबाइट्स। ओके, थर्ड पॉइंट भी हमने डिस्कस कर लिया कि इसके अंदर कौन से पार्ट्स स्टोर होते हैं विच आर मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड बाय द सीपीयू। एडवांटेजेस हम डिस्कस कर चुके हैं। इट इज अगेन फास्टर देन द मेन मेमोरी, लेस एक्सेस टाइम, इट स्टोर द प्रोग्राम दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड within a short time. It is again a buffer or temporary memory. Next, disadvantage क्या है, limited capacity, low size and very expensive. Clear?